भात बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2। चैप्टर का नेम है मेरे संग की औरतें। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी के बारे में, नानी के बारे में और माँ के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे मृदुला गर्ग की बहनों के बारे में और उनके भाई के बारे में। लेखिका मृदुला गर्ग 5 बहनें थीं। सबसे बड़ी बहन का नाम था मंजुला भगत और इनका घर का नाम था मंजुला भगत का रानी। और दूसरे नंबर पे थे लेखिका मृदुला गर्ग और इनका घर का नाम था रानी। तीसरी बहन थी इनकी चित्रा, इनका घर का नाम था गौरी। और चौथी बहन का नाम था रेणु और 5वीं बहन का नाम था अचला। 1 मंजुला भगत, 2 मृदुला गर्ग, 3 चित्रा, 4 रेणु और 5 अचला। इस प्रकार जो लेखिका है वे 5 बहनें थी। अब हम बारी बारी से इनके बारे में अध्ययन करेंगे कि इनकी कौन सी बहन में क्या विशेषताएं रही और क्या नहीं रही। आपको पता है मैंने बताया था कि ये जो बहनें हैं पांचों, ये लीक से हटकर, परंपराओं से हटकर जीवन यापन करने वाली थी। इन 5 बहनों के बाद एक भाई पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया राजीव। इनके भाई का नाम क्या था? राजीव। अचला और राजीव भी जो है लेखन कार्य करते थे। अचला अंग्रेजी में लिखती थी परंतु राजीव जो है वो हिंदी में लिखता था। इन चारों का लिखा परिवार में सभी पढ़ते थे परंतु लेखिका को उसके ससुराल में कोई नहीं पढ़ता था, यानी कि लेखिका जो लिखती थी तो उसके ससुराल में कोई नहीं पढ़ता था। इससे वह प्रसन्न थी। लेखिका मृदुला गर्ग के घर में कोई उसकी आलोचना नहीं करेगा। लेखिका अपनी उन बहनों की चर्चा करती है जो लिखती नहीं थी। चौथी बहन रेणु कार में बैठना सामंत शाही का प्रतीक मानकर गर्मी की दोपहरी में भी बस अड्डे से घर पैदल आती थी, जबकि अचला गाड़ी में बैठकर आती थी। रेणु ने बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटर सवार फौजी उसे घर आकर दे गया था। तब से आसपास के सभी बच्चे उसे मानने लगे थे। उसे परीक्षा देना भी पसंद नहीं था। किसको? रेणु को। स्कूल कक्षाएं तो उसने पास कर ली थी परंतु बीए की परीक्षा न देने के लिए वह अड़ गई। उसका मानना था कि बीए करने से क्या लाभ, उसे नौकरी व समाज में सम्मान पाने आदि के तर्क भी बीए करने के लिए प्रभावित न कर सके, तो पिताजी की खुशी के लिए उसने बीए कर लिया। सच बोलने में वह माता से भी आगे थी अपनी। किसी की भेंट भी उसे अच्छी नहीं लगती थी। अगर कोई उसे इत्र यानी कि सेंट भेंट करता तो वह कहती मुझे नहीं चाहिए, मैं रोज़ नहाती हूँ। किसकी क्वालिटीज़ हम पढ़ रहे हैं? ये रेणु की। लेखिका की तीसरे नंबर की बहन चित्रा थी। वह कॉलेज में पढ़ती थी। वह स्वयं पढ़ने के साथ स्थान पर दूसरों को पढ़ाने में अधिक रुचि रखती थी। इस कारण उसे परीक्षा में कम अंक मिलते थे। उसने स्वयं एक लड़के को पसंद करके अपने विवाह का निर्णय लिया था। किसने? चित्रा ने। जबकि उस लड़के के माता पिता और लेखिका के माता पिता भी यह नहीं जानते थे। उसने उस लड़के को पहली मुलाकात में ही अपना निर्णय सुना दिया था और उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गया था वो लड़का भी। लेखिका की सबसे छोटी बहन अचला ने पिता के कथनानुसार अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में पत्रकारिता इकोनॉमिक्स की और पत्रकारिता आदि की पढ़ाई करके उनकी इच्छा के अनुरूप ही विवाह किया। जो सबसे छोटी बहन थी अचला, उन्होंने अपने पिता के इच्छा के अनुसार ही विवाह किया। वह भी परंपरा के अनुसार न चलकर 30 वर्ष की होते ही लिखने लग गई थी। उन सब बहनों में एक बात एक सी रही कि उन सब ने घर परिवार परंपरागत रूप से चलाते हुए भी परिवार को तोड़ा नहीं।
यानी कि उन्हें जो प्राचीन परंपराएं थी उन्होंने उनसे हटकर जीवन व्यतीत किया, लेकिन फिर भी अपने पारिवारिक जीवन को उन्होंने अच्छी तरह से निभाया। पांचों बहनों ने शादी एक बार ही की और उसे ही कायम रखा। शादी के बाद लेखिका को बिहार के छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रहना पड़ा, जहां फिल्म देखते समय स्त्री पुरुष को पति पत्नी होते हुए भी अलग अलग बैठना पड़ता था। वह वहां दिल्ली के कॉलेज में नौकरी छोड़कर गई थी। उसे नाटकों में अभिनय यानी कि एक्टिंग करने का भी शौक था। वहां उसने साल भर में ही अकाल राहत कोष के लिए नाटक किया था। कर्नाटक के बागलकोट में रहते हुए उसने बच्चों के लिए स्कूल भी चलाया और उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई। लेखिका बहुत जिद्दी थी। अपने लेखन को भी उसने अपनी जिद से ही आगे बढ़ाया था। लेकिन वह स्वयं को अपनी छोटी बहन रेणु के बराबर नहीं पहुंचा पाई थी। उदाहरण स्वरूप 1950 के आखिरी दिनों में दिल्ली में खूब वर्षा हो रही थी और यातायात भी ठप था। तब रेणु को स्कूल बस लेने नहीं आई। उसने सोचा, सभी ने उसे कहा कि स्कूल बंद होगा, मत जाओ, लेकिन वह नहीं मानी। स्कूल का फ़ोन भी ठप पड़ा था। किसी का कहना न मानकर वह पैदल ही स्कूल गई। वह सड़क पर फैले पानी में 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची और स्कूल बंद देखकर 2 मील चलकर वापस घर आई। सब ने उसे कहा कि हमने तो पहले ही कह दिया था। उसने उनकी बात नहीं मानी। लेखिका को लगा कि रेणु का इस प्रकार पानी में लबलब करते सुनसान शहर में निपट अकेले अपनी ही धुन में मंजिल की तरफ चले जाना, इस अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। अर्थात अपनी जो पुरानी परंपराएं हैं, जो परिस्थितियों के अनुसार हमारे परिस्थितियों के अनुसार जो है सही नहीं है, उनको बदलने में कोई हर्ज नहीं है। तो इस प्रकार चाहे हमें अकेले ही क्यों न रास्ता तय करना पड़े, इस अकेलेपन का मजा ही कुछ और होता है। धन्यवाद बच्चों। फर्स्ट जो लेसन है वो हमारा सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने सेकंड लेसन मेरे संग की औरतें शुरू किया है। ओके।